टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक भारत टर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना करे। भारत को सच में अब टर्की को सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने अब तक जो कुछ भी किया टर्की को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और टर्की ने एक बार फिर भारत को इंटरनेशनल मंच के ऊपर डिफेम करने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले की बात है, उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट हुआ था। भारत तो एससीओ का सदस्य है, इसलिए हमारे पीएम मोदी उसको अटेंड करने के लिए गए थे। साथ में टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान भी उस समिट में आए थे, क्योंकि टर्की एससीओ का एक डायलॉग पार्टनर है। टर्की चाहता है कि उसको भी एससीओ का सदस्य बनाया जाए। आपको याद होगा एससीओ समिट के साइडलाइंस पर पीएम मोदी और टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के बीच एक मीटिंग हुई थी, जो कि मौके के ऊपर ही तय हुई, क्योंकि दोनों देशों के लीडर्स मीटिंग करेंगे ये पहले से तय नहीं था। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और एर्दोगान स्माइल के साथ आपस में हैंडशेक करते दिख रहे थे और दोनों लीडर्स ने कई अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत की थी। इसी मीटिंग के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि टर्की ने भारत के आगे नरमी दिखाना शुरू कर दिया है और आगे चलकर टर्की भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। ये इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ समय से टर्की अब इजराइल की तरफ भी नरमी दिखा रहा है। हाल ही में टर्की ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक संबंध दोबारा से शुरू कर दिए थे और दोनों देशों के लीडर्स ने मीटिंग भी की थी। इसलिए माना जा रहा था कि इजराइल के बाद अब टर्की भारत के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन वो सारी बातें एकदम गलत निकली, क्योंकि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि वो कभी नहीं बदलने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77th एडिशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दुनिया के 193 सदस्य देशों के पीएम और प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए स्पीच भी देंगे, यानी अपने विचार रखेंगे। कुछ देशों के लीडर्स खुद ही आए हैं, जबकि कुछ देशों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स यानी विदेश मंत्री या फिर किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। पिछले कल टर्की की टर्न थी और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान, जो हेडलाइंस पे रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करने खुद ही आए थे और पिछले कल उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर वही किया जो पिछले कई सालों से करते आए हैं, यानी भारत के कश्मीर का मुद्दा उठाना। दरअसल पिछले कल टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली में बोला कि भारत और पाकिस्तान 75 साल पहले आजाद होकर संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों देश अब तक एक दूसरे के बीच पीस और सॉलिडेरिटी यानी शांति और एकजुटता कायम नहीं कर पाए हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट यानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कश्मीर में फेयर और परमानेंट पीस यानी कश्मीर में निष्पक्ष और स्थायी शांति और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि कायम होने की आशा और कामना करते हैं। यहाँ पर एर्दोगान भारत के कश्मीर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि मानो उनकी स्पीच के दौरान भी कश्मीर में आसमान से बम गोले गिर रहे हों, वहाँ पर सिविलियन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या फिर लगातार स्ट्राइक्स चल रही हो। इस साल के एर्दोगान की स्टेटमेंट को नरम कहा जा रहा है। 2019 से अब तक एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे को लगातार हर साल अपनी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच में उठाया है। 2019 में एर्दोगान ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर के लोग ब्लॉकेड में रह रहे हैं। 2020 में एर्दोगान ने भारत के आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। पिछले साल 2021 में कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के जरिए सुलझाने के लिए कहा था और अब इस बार 2022 में एर्दोगान ने कश्मीर में परमानेंट शांति स्थापित करने के लिए बोला है। पिछले कल एर्दोगान ने अपनी स्पीच में इजराइल फलस्तीन का मुद्दा भी उठाया, रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों की भी बात की और वीगर टर्क्स मुस्लिम के फंडामेंटल राइट्स की भी बात की। मतलब कि एर्दोगान ने अपनी स्पीच में भारत, इजराइल और चाइना जैसे देशों के ऊपर लीडरी झाड़ने की भरपूर कोशिश की, जबकि खुद अपने देश की क्या आर्थिक दुर्दशा है वो सबको पता है। एर्दोगान से खुद अपना देश नहीं संभल रहा है, चलें भारत को सिखाने। खैर, टर्की के खिलाफ भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।